तो इस कहानी की शुरुआत होती है ब्राजील के अमेज़न जंगल से, जहां एना नाम की लड़की अपने पार्टनर को समझाती है कि कार से जहां तक आ सकते थे वो आ चुके हैं और अब उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक बोट की जरूरत है और कुछ ही दिनों में वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। हालांकि वो शख्स उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहता है कि उन्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि उसे जंगल में कुछ खतरा होने का एहसास हो रहा है। तभी बाहर से एक अजीब सा शोर सुनाई देता है। जब एना पर्दा हटाकर देखती है तो उसे वहाँ सिर्फ एक बंदर दिखाई देता है, जिसे देखकर एना साफ कह देती है कि वो अब रुक नहीं सकती क्योंकि मंजिल पर जो कुछ भी है वो उसकी जिंदगी बदल देगा। इतना बोलकर वो बाहर मौजूद एक बाइक से आगे निकल जाती है, मगर बाहर दो लोग पहले से ही उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो लोग तुरंत एना का पीछा करते हैं, लेकिन एना जंगल से बाहर निकल जाती है। वो दोनों मर्द एक राफ्ट पर सवार होकर पीछा करने की कोशिश करते हैं, पर तभी अचानक एक एनाकोंडा उनकी राफ्ट पर हमला करके उनमें से एक को बड़ी ही बेरहमी से पानी में खींचकर मार डालता है। इसी बीच कैलिफोर्निया में डग नाम का एक वेडिंग वीडियोग्राफर, जो अपनी वीडियोस में हॉरर एलिमेंट्स डालने का शौक रखता था, वो अपने क्लाइंट्स को अपने प्लान के बारे में बता रहा होता है, लेकिन उसके क्लाइंट्स को हॉरर फिल्म बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। डग उन्हें मनाने की कोशिश भी करता है, पर वो लोग साफ कह देते हैं कि ये उनकी शादी है और अगर वो सही से काम नहीं कर सकता तो वो किसी और को ढूंढ लेंगे। दूसरी ओर ग्रिफ नाम के एक स्ट्रगलिंग एक्टर को सालों की मेहनत के बाद एक छोटा सा काम मिला था। वो लगातार नए तरीकों से अपने सीन्स को बेहतर बनाने की सोचता रहता है, मगर जब वो सेट पर जाता है तो एक अलग ही एक्सेंट का इस्तेमाल करता है, जिस पर डायरेक्टर शॉट कट करके उसे नॉर्मल एक्टिंग करने को कहता है। लेकिन बार बार समझाने के बावजूद ग्रिफ अपनी तरफ से कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से उसे काम से निकाल दिया जाता है। तब वापस लौटते वक्त उसकी नजर एनाकोंडा फिल्म के एक पोस्टर पर अटक जाती है, जिसे वो बचपन में काफी पसंद करता था। तभी ग्रिफ को डग का मैसेज मिलता है, जिसमें वो बताता है कि उसकी माँ सबको ग्रिफ के नए रोल के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बता रही है। ये बताकर डग उसे उसके पास आने का न्योता देता है क्योंकि सब उसे बहुत मिस कर रहे थे। उधर डग का बॉस उस पर भड़क जाता है क्योंकि डग हर वक्त क्लाइंट्स पर अपने आइडियाज थोपने की कोशिश करता था। उसी वजह से बॉस उसे समझाता है कि उसकी जिंदगी अच्छी चल रही है और उसे किसी मरे हुए सपने के चक्कर में सब बर्बाद नहीं करना चाहिए। पर इससे डग को काफी बुरा लग रहा था क्योंकि आज उसका बर्थडे था। अब रात में अपनी पत्नी मेलियर के साथ घर जाते समय मेलियर डग को जश्न मनाने को कहती है, लेकिन डग मना कर देता है। पर जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो डग हैरान रह जाता है क्योंकि वहां एक सरप्राइज पार्टी उसका इंतजार कर रही थी। ये आइडिया उसके बेटे चार्ली का था और उसके सबसे पक्के दोस्त कैनी, क्लेयर और ग्रिफ भी इस पार्टी में शामिल थे। क्लेयर ने भी अपनी लॉ फर्म से एक लंबा ब्रेक लिया है और वो समर वेकेशंस के लिए वहां आई है। वो बताती है कि उसके पति ने उसे धोखा दिया, जिसकी वजह से उनका डिवोर्स हो रहा है। लेकिन डग सबसे ज्यादा हैरान तब होता है जब वो वहां पर ग्रिफ को देखता है, क्योंकि उसे ग्रिफ के वहां आने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तब ग्रिफ सबको याद दिलाता है कि कैसे बचपन में वो चारों फिल्म मेकिंग के दीवाने हुआ करते थे। ये बताने के बाद ग्रिफ सबको उनकी एक पुरानी मूवी टेप भी दिखाता है और जब वो टेप चलती है तो वो एक बेहद खून खराबे और गाली गलौच वाली फिल्म थी जिसे उन चारों ने बचपन में शूट किया था। उस वीडियो को देखकर साफ पता चलता है कि ग्रिफ और क्लेयर का कभी पुराना चक्कर हुआ करता था। अब काफी लंबे वक्त के बाद सारे दोस्त अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। खैर, अब इसकी अगली सुबह वो एक ब्रेकफास्ट प्लेस पर मिलते हैं और याद करते हैं कि बचपन में उन्हें एनाकोंडा फिल्म कितनी पसंद थी, मगर तभी ग्रिफ बताता है कि उसने एनाकोंडा के राइट्स खरीद लिए हैं। जिस पर जब सबने एक्साइटेड होकर पूछा कि वो इसका क्या करेगा, तो ग्रिफ ने कहा कि वो सब मिलकर एनाकोंडा को एक नए तरीके से बनाएंगे। वो और क्लेयर इसमें एक्टिंग करेंगे, कैनी कैमरामैन बनेगा और डग डायरेक्शन संभालेगा। डग इसके बारे में थोड़ा सा हिचकिचाता है, लेकिन कैनी तुरंत मान जाता है। क्लेयर भी शुरुआत में मना करती है, पर ग्रिफ के मनाने पर वो आखिरकार मान ही जाती है, मगर डग अपनी बात पर अड़ा रहता है। उसका कहना था कि वो इसके लिए अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकता क्योंकि उस पर परिवार की जिम्मेदारी है। तब ग्रिफ उसे उसके पुराने सपने भी याद दिलाता है, पर डग नहीं मानता। पर इसके बाद घर लौटने पर डग देखता है कि चार्ली अभी भी वही पुरानी टेप देख रहा है। चार्ली ग्रिफ से और इस तरह की मूवीज बनाने को कहता है और जब डग माइलर को ग्रिफ के आइडिया के बारे में बताता है तो माइलर भी उसे कहती है कि उसे जाकर वो फिल्म बनानी चाहिए, लेकिन डग कहता है कि उसके पास ऐसी चीजों पर बर्बाद करने के लिए रिसोर्सेज ही नहीं हैं। अब उसी रात जब डग क्लाइंट्स के लिए बनाई नई वीडियो देखता है तो उसकी बर्दाश्त की हद खत्म हो जाती है। वो तुरंत गाड़ी चलाकर ग्रिफ के पास पहुंचकर कहता है कि वो ये फिल्म जरूर बनाएगा। तब ग्रिफ भी उसके इस फैसले से काफी खुश होता है और प्लान बनाता है
कि उन्हें अमेज़न जंगल जाना होगा, एक प्राइवेट बोट हायर करनी होगी और एक असली एनाकोंडा रेंट पर लेना होगा। और इस सब के लिए उन्हें $2 मिलियन की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए वो लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ $9,000 की अप्रूवल मिलती है। इसलिए वो दोबारा बजट बनाते हैं और खर्चे को $47,000 तक नीचे ले आते हैं। तभी ग्रिफ सुझाव देता है कि फिल्म की एक गहरी थीम होनी चाहिए, जिस पर डग कहता है कि ये जनरेशनल ट्रॉमा पर होगी, क्योंकि आजकल लोगों को ऐसी चीजें पसंद आती हैं। अब इसके बाद डग स्क्रिप्ट पर काम करता है और पूरे ग्रुप को सुनाता है। सबको स्क्रिप्ट बेहद पसंद आती है और वो फैसला करते हैं कि इसी पर फिल्म बनेगी। तब कैनी डग से माफी मांगता है कि पिछले वक्त में जो कुछ भी हुआ वो उसके लिए शर्मिंदा है। हालांकि बाकी ग्रुप को नहीं पता था कि वो किस बारे में बात कर रहा है। तब डग खुलासा करता है कि पहले कैनी उसके साथ काम किया करता था, लेकिन एक बार वो नशे में आ गया और उसने एक कपल का केक खराब कर दिया, जिसकी वजह से डग को मजबूरन उसे निकालना पड़ा। जिस पर कैनी बताता है कि अब वो बिल्कुल होश में रहता है और बस कभी कभी बियर पीता है। अब डग के जाने से पहले चार्ली अपने हाथ से बनी एक ऑस्कर ट्रॉफी डग को थमा देता है, जिसे देखकर डग काफी इमोशनल हो जाता है। दूसरी ओर कहानी की शुरुआत वाली लड़की एना अभी भी पीछा करने वाले आदमी से छुप रही थी, जिससे बचने की कोशिश में वो डॉग तक पहुंच जाती है। तब जल्दी ही ग्रिफ और उसका पूरा ग्रुप भी वहां पहुंचता है, जहां डग सबको बताता है कि एनाकोंडास काफी दिनों तक पानी के अंदर ही इंतजार करते हैं और शिकार मिलते ही उसे तब तक जकड़ते हैं जब तक उसकी मौत ना हो जाए। तभी पीछे से एक अनजान शख्स आता है और डग की बात की तारीफ करता है। वो बताता है कि उसकी दादी को भी इसी तरह एक एनाकोंडा ने मारा था। तब उसकी बात सुनकर कैनी जब उसकी पहचान पूछता है तो वो बताता है कि उसका नाम सेंटियागो है और वो उनका स्नेक हैंडलर है। दरअसल अच्छे से शूट करने के लिए डग ने एक छोटा एनाकोंडा मंगवाया था और सेंटियागो उसका ही मालिक है। खैर, अब सेंटियागो उन्हें सांप से मिलवाने ले जाता है। वो बताता है कि उसे ये सांप बहुत बुरी हालत में मिला था, क्योंकि उसने वो मरकुरी निगल लिया था जो इल्लीगल गोल्ड माइनर्स सोना चुराने के लिए पानी में डालते हैं। उस समय सांप मौत के करीब था, पर सेंटियागो ने उसे नई जिंदगी दी और अब वो उसे अपने बच्चे की तरह मानता है और उसने सांप का नाम एटर रखा था। और इसके साथ ही सेंटियागो ये भी बताता है कि जंगल के अंदर इससे भी बड़े एनाकोंडास के होने के रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। इसी बीच एना पास के कैफे में छुपी हुई थी, पर पीछा करने वाले वहां भी पहुंच जाते हैं। तभी उसकी नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ती है जिसके पास बोट की चाबियां थी और वो बोट बाहर ही खड़ी थी, जिसे देखकर एना के दिमाग में एक प्लान आता है और वो चाबियां चुरा लेती है। इधर ग्रिफ क्लेयर से कहता है कि सेंटियागो थोड़ा पागल लग रहा है, पर क्लेयर जवाब देती है कि वो सब भी तो अपना काम छोड़कर एनाकोंडा फिल्म बनाने आए हैं, तो वो सब भी सेंटियागो जैसे ही हैं। तभी एना उनकी बोट पर सवार हो जाती है और उनसे झूठ बोलती है कि उन्होंने ये बोट उसके पिता से बुक की है। वो बताती है कि उसके पिता हॉस्पिटल में हैं, इसलिए ट्रिप कैंसिल करनी पड़ेगी और वो उनका रिफंड कर देगी, जो सुनकर सबके पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं। तब डग उससे मिन्नत करता है कि वो ये ट्रिप कैंसिल ना करे, क्योंकि सालों बाद उन्हें अपने बचपन के सपने पर काम करने का मौका मिला है। इसी दौरान एना देखती है कि उसका पीछा करने वाले आदमी उसके बेहद करीब पहुंच गए हैं और इसी डर में वो तुरंत राजी हो जाती है। जिसके बाद सब बोट पर सवार होते हैं और एना तेजी से बोट निकाल लेती है। तब पीछा करने वालों में से एक आदमी डॉक मास्टर के पास पहुंचता है और उन सभी बोट्स की लिस्ट मांगता है जो पिछले 30 मिनट में वहां से निकली हैं। दूसरी ओर अगली सुबह ग्रिफ और उसके साथी एक नई लोकेशन पर रुकते हैं और अपनी शूटिंग शुरू करते हैं। इस फिल्म में क्लेयर एक बायोलॉजिस्ट का रोल निभा रही है, जो एक मिथिकल एनाकोंडा को ढूंढने के लिए एक स्नेक ट्रैकर को हायर करती है। और स्क्रिप्ट के हिसाब से क्लेयर उस एनाकोंडा को मारना चाहती है, क्योंकि उसने क्लेयर के पूरे परिवार को निगल लिया था। तब शूटिंग के दौरान ग्रिफ बताता है कि वो और डग साथ में एलए जाने और मूवीज बनाने वाले थे, पर उस समय आखिरी मौके पर डग पीछे हट गया। खैर, अभी सेंटियागो भी शूटिंग में उनकी मदद करता है और सांपों से जुड़ी रियल डिटेल्स शेयर करता है ताकि फिल्म असली लगे। धीरे धीरे ये भी साफ होने लगता है कि क्लेयर और ग्रिफ जो हाई स्कूल में डेट करते थे, उनके बीच वो पुरानी चिंगारी अभी भी बाकी है, इसलिए वो एक दूसरे के करीब आने का कोई मौका नहीं छोड़ते। तब ग्रिफ कहता है कि वो अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन पल गुजार रहा है और उन्हें ये काम बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। अब उसी रात वो सब डिनर के लिए साथ बैठते हैं, जहां ग्रिफ एक नया प्लान बताता है। वो कहता है कि फिल्म के क्लाइमैक्स में बैड गाय का दिल बदलने की बजाय क्लेयर को उसे जोर से टक्कर मारनी चाहिए। क्लेयर को ये आइडिया थोड़ा अजीब लगता है, पर बाकी सब इस पर राजी हो जाते हैं। उस समय पूरा ग्रुप हंसी मजाक और मस्ती में डूबा हुआ था, लेकिन एना उनकी इन बचकानी हरकतों से काफी चिढ़ रही थी। अब आधी रात को जब सब गहरी नींद में होते हैं तो सेंटियागो का सांप अपने डब्बे से बाहर निकल
आता है। वो रेंगते हुए ग्रिफ के बेहद करीब पहुंच जाता है और उसी समय ग्रिफ की आंख खुल जाती है, जिससे वो डर के मारे जोर से चिल्लाता है, पर असल में वो सांप वहाँ एक चिड़िया का शिकार करने आया था। अब इसके अगली सुबह ग्रिफ कैनी पर भड़क जाता है कि उसने किसी ऐसे शख्स को कैसे हायर कर लिया जिसके पास स्नेक का सर्टिफिकेट तक नहीं है, जिस पर सेंटियागो सफाई देते हुए कहता है कि वो बस एक इत्तेफाक था। सामान लोड करते समय सांप का डिब्बा टूट गया था, पर अब उसने डिब्बा ठीक कर दिया है। इतना बोलकर सेंटियागो यकीन दिलाता है कि सांप उसकी बात मानता है और किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी ओर एना मैप चेक कर रही थी कि उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कितना वक्त लगेगा। वहीं अब फिल्मिंग दोबारा शुरू होती है और अब ग्रिफ को सांप के साथ शॉट देना था, लेकिन वो बुरी तरह से डरा हुआ था, जिसका असर उसकी एक्टिंग पर पड़ रहा था। वो डग से पूछता है कि क्या वो ये सीन काट सकते हैं, पर डग इसके लिए साफ मना कर देता है। डग उसे समझाता है कि सांप सेंटियागो के पूरे कंट्रोल में है और उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तब ग्रिफ शांत हो जाता है और वो फिर से शूट शुरू करते हैं, लेकिन ग्रिफ का डर अभी भी कम नहीं हुआ था। जैसे ही सांप उसके बिल्कुल पास आता है, ग्रिफ शूटिंग रोकने की भीख मांगने लगता है, पर डग डायरेक्शन में इतना खोया हुआ था कि वो उस पर कोई ध्यान नहीं देता। इसलिए तब घबराहट में ग्रिफ अपना आपा खो देता है और सांप को बोट से बाहर लात मार देता है, और बदकिस्मती से सांप बोट के प्रोपेलर की चपेट में आ जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जो देखकर सेंटियागो का दिल टूट जाता है और कैनी भी उस मासूम जीव के लिए रोने लगता है। पर अभी भी ग्रिफ को समझ नहीं आता कि इतना हंगामा क्यों हो रहा है, और वो सफाई देते हुए कहता है कि उस सांप ने उसका कत्ल करने की कोशिश की थी। पर उसकी ये बात सुनते ही सेंटियागो का सब्र टूट जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि ग्रिफ ने उसके बेटे का कत्ल किया है, इसलिए सेंटियागो उसे वहाँ से जाने को कहता है। जिसके बाद सेंटियागो बड़े दुख के साथ अपने सांप का अंतिम संस्कार करता है। इसी बीच एना का पीछा करने वालों में से एक आदमी अपने बॉस को खबर देता है कि उसने एना की बोट देख ली है, पर उसके अपनी लोकेशन बताने से पहले ही उसे पानी में कुछ होने का एहसास होता है, और तभी अचानक एक बड़ा सा एनाकोंडा उसे पानी के अंदर खींचकर मौत के घाट उतार देता है। इधर रात में ग्रिफ सेंटियागो से मिलने जाता है, पर सेंटियागो अभी भी काफी गुस्से में है, जो उसे जाने को कहता है। तब ग्रिफ उसे समझाता है कि वो उसके दुख को समझ सकता है, क्योंकि उसने भी किसी बहुत करीबी को खोया है। ये बोलते हुए ग्रिफ उसे बियर ऑफर करता है, जिसे सेंटियागो अपनी दवाइयों के साथ पीता है। जिसके बाद धीरे धीरे सेंटियागो का गुस्सा ठंडा होने लग गया था, और अब ग्रिफ उसे अपने डूबते हुए करियर के बारे में बताता है कि स्वेट में 4 सीजन्स काम करने के बाद उसे एक मामूली सी गलती की वजह से शो से निकाल दिया गया था। ये सुनकर सेंटियागो उसे दिलासा देता है कि शो वाले उसे डिजर्व नहीं करते और वो एक असली स्टार है। इतना बोलकर सेंटियागो कहता है कि उन्हें ये फिल्म पूरी करनी चाहिए ताकि ग्रिफ को उसका पुराना मुकाम वापस मिल सके, मगर बिना सांप के फिल्म पूरी करना नामुमकिन था। इसलिए सेंटियागो वादा करता है कि वो उनके लिए एक दूसरा सांप ढूंढ कर लाएगा। इतना बोलकर वो ग्रिफ को अपने साथ चलने को कहता है और वो दोनों सांप ढूंढने दलदल वाले इलाके में निकल जाते हैं। इस समय जंगल की हर आहट ग्रिफ को बुरी तरह से डरा रही थी और उसे लग रहा था कि एक बहुत ही बुरा आइडिया है, पर सेंटियागो कहता है कि उसे आसपास ही किसी सांप की मौजूदगी का एहसास हो रहा है। तभी उन्हें जमीन में वाइब्रेशन महसूस होती है, पर वो इस बात से अनजान है कि एक विशालकाय एनाकोंडा वहीं उनका इंतजार कर रहा है। इसी बीच ग्रिफ सेंटियागो से बिछड़ जाता है, पर उसे ढूंढने की बजाय ग्रिफ डर के मारे वहां से भागकर बोट में वापस आ जाता है। उधर सेंटियागो को एहसास होता है कि सांप बिल्कुल करीब है, इसलिए वो एक फ्लेयर जलाता है, लेकिन तभी एनाकोंडा उसे अपनी जकड़ में ले लेता है और घसीटते हुए पानी के अंदर ले जाता है। इधर ग्रिफ डग के पास पहुंचकर सारा किस्सा सुनाता है कि कैसे सेंटियागो जंगल में छूट गया, मगर मेरे हिसाब से वो एक प्रो है और वो ठीक होगा, लेकिन अगर वो 2 घंटे तक वापस नहीं आया तो वो लोग उसे ढूंढने जाएंगे। इसी बीच कैनी को सेंटियागो की दवाइयां मिलती हैं और वो बिना सोचे समझे उन्हें खा लेता है। अब इसके बाद जब 2 घंटे बीत जाते हैं तो क्लेयर और डग फैसला करते हैं कि उन्हें सेंटियागो की तलाश में निकलना होगा। इधर कैनी दवाइयों के नशे में पूरी तरह से धुत है और उल्टी सीधी बातें कर रहा है। तब डग कहता है कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है और वो सब निकल पड़ते हैं, जिसके दौरान जंगल के बीच उन्हें एक अबेंडन्ड वैन मिलती है। दूसरी ओर एना का पीछा करने वालों में से एक आदमी उनकी बोट पर सवार होता है, पर उसे वो खाली मिलती है, इसलिए वो अपने आदमियों को जंगल में एना को ढूंढने का हुक्म देता है। इधर एना और ग्रिफ का पूरा ग्रुप उस वैन के अंदर दाखिल होते हैं, पर तभी उन्हें बाहर से किसी चीज के रेंगने की आहट सुनाई देती है, जिसके अगले ही पल अचानक सेंटियागो की लाश उनके सामने आती है, जिसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ठीक उसी पल असली एनाकोंडा पहली बार उनके सामने आ जाता है, जिसे देखकर एना चीखते हुए सबसे बैन स्टार्ट करने को कहती है। और इससे पहले कि सांप उन्हें कुचल दे, ग्रिफ बैन स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर वैन स्टार्ट नहीं होती। तब
कैनी नशे में बताता है कि इसकी बैटरी में स्प्लिट चार्ज की प्रॉब्लम है जिसे ठीक करना होगा, पर वो खुद इस हालत में नहीं था, जिस पर डग बुरी तरह से भड़क जाता है कि उसने फिर से नशे में होने की गलती की है। पर इस समय कोई और रास्ता ना देखकर डग खुद उसे ठीक करने का फैसला करता है। वो हुड खोलता है और किसी तरह प्रॉब्लम को सुलझा देता है, जिसके बाद फाइनली ग्रिफ वैन को स्टार्ट कर लेता है, पर तभी एनाकोंडा उन पर हमला कर देता है। तब ग्रिफ तेजी से वैन को भगाता है और डग किसी तरह चलती हुई वैन के अंदर कूद जाता है, लेकिन जल्दी ही कुछ बाइकर्स उनका पीछा करने लगते हैं, जिस पर कैनी सुझाव देता है कि उन्हें उन आदमियों से मदद मांगनी चाहिए, पर एना उन्हें रुकने से मना करती है। वो कहती है कि ये इलीगल माइनर्स हैं जो जंगल में पहरा देते हैं और जो भी उनके इलाके में आता है वो उसे मार देते हैं। तभी एना को वैन के अंदर एक गन मिलती है और वो बड़ी सफाई से एक एक करके उन क्रिमिनल्स को ढेर कर देती है, जिसके बाद आखिरकार सब अपनी बोट तक पहुंच जाते हैं, पर एना अंदर नहीं जाती। अब जैसे ही बाकी लोग अंदर दाखिल होने वाले होते हैं तो एक शख्स उन पर बंदूक तान देता है और उनसे एना के बारे में पूछता है। तब क्लेयर अनजान बनने का नाटक करती है, पर ठीक उसी पल एना पीछे से आती है और एक सटीक वार करके उस आदमी को बेहोश कर देती है। वहाँ से बचकर निकलने के बाद एना मैप लेकर बैठती है और बताती है कि पास ही में एक एयरपोर्ट है जहाँ पहुँचने में उन्हें एक दिन लगेगा। वो उन्हें वहाँ ड्रॉप कर देगी ताकि सब सही सलामत घर लौट सके। ये सुनकर डग इस बात पर राजी हो जाता है और कहता है कि उन्हें अब ये फिल्म छोड़ देनी चाहिए, लेकिन इससे ग्रिफ का दिल टूट जाता है। पर डग उसे समझाता है कि उनके पीछे उनका परिवार है और वो इस फिल्म के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते, इसलिए कोई और रास्ता ना होने की वजह से ग्रिफ आखिरकार मान जाता है। तब उसी रात डग कुछ लिखने बैठता है और अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसके बाद अगली सुबह वो एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है और कहता है कि उसके पास शूटिंग के लिए एक बेहतर आइडिया है। वो बताता है कि कहानी में अब ये कपल एक शानदार योद्धा से मिलेगा। दरअसल ये योद्धा इलीगल गोल्ड माइनर्स का पर्दाफाश करने आई है और पूरी टीम उसके साथ मिलकर असली बदमाशों को पकड़ेगी, और ये रोल डग एना से करवाना चाहता था। तब ये सुनकर ग्रिफिथ से काफी इंप्रेस होता है और कहता है कि ये स्क्रिप्ट तो ऑस्कर की दावेदार लग रही है। खैर अब इस सब के बाद सब शूटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके दौरान एना एक लाजवाब परफॉर्मेंस देती है और डग उससे काफी इंप्रेस हो जाता है। हालांकि ग्रिफ को लगता है कि अब पूरी कहानी एना पर फोकस कर रही है और उनके अपने कैरेक्टर्स बेअसर हैं, पर डग एना की परफॉर्मेंस के नशे में इतना डूबा हुआ है कि वो बाकी ग्रुप को उस दिन की छुट्टी दे देता है। तब क्लेयर को तो यकीन ही नहीं होता कि उनका अपना ही दोस्त उन्हें काम से निकाल रहा है, पर ग्रिफ उसे समझाता है कि शो बिजनेस ऐसे ही चलता है। तभी ग्रिफ क्लेयर से इमोशनल बातें करता है और कहता है कि वो सालों से स्ट्रगल कर रहा है और थक चुका है। खैर अब अगली सुबह जब डग ग्रिफ के पास जाता है तो ग्रिफ साफ कह देता है कि वो शूट नहीं करेगा क्योंकि अब ये पूरा प्रोजेक्ट एना के हाथ में है। तब बातों ही बातों में वो डग के वेडिंग वीडियो बिजनेस का मजाक भी उड़ाता है, पर तभी उन्हें एक दूसरी बोट नजर आती है। वो देखने में किसी बड़े फिल्म शूट की बोट लग रही थी और जब डग उसके बारे में पूछता है तो बोट पर खड़ी एक लड़की बताती है कि उन्होंने ऑफिशियली एनाकोंडा के राइट्स खरीद लिए हैं और वो एक रिबूट बना रहे हैं। पर ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं और वो ग्रिफ से राइट्स के बारे में सवाल पूछते हैं, जिस पर ग्रिफ बातों को घुमाने की कोशिश करता है और कहता है कि वो टेक्निकलिटीज में नहीं पड़ा। लेकिन अब डग अपना आपा खो देता है और कहता है कि ग्रिफ ने अपने स्वार्थ के लिए उसे झूठ बोला, जिससे ग्रिफ टूट जाता है और सच कबूल करता है। वो कहता है कि अगर वो झूठ नहीं बोलता तो वो लोग कभी आते ही नहीं। वो डग को याद दिलाता है कि उसने एले आने का वादा किया था, पर आखिरी वक्त पर वो पीछे हट गया था। मगर डग अब और बर्दाश्त नहीं कर पाता और ग्रिफ को तुरंत निकाल देता है। तब ग्रिफ भी एक स्पीड बोर्ड लेता है और वहाँ से निकलने का फैसला करता है, जिसके दौरान क्लेयर उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो कहता है कि वो असली एनाकोंडा वाली बोट को ढूंढकर उनसे मदद मांगेगा, जिस पर क्लेयर उसे समझाती है कि नदी में एक असली खतरनाक एनाकोंडा है, पर ग्रिफ किसी की नहीं सुनता और तेजी से निकल जाता है। तब एक लंबा सफर तय करने के बाद वो सेट पर पहुंचता है, पर वहां का नजारा खौफनाक होता है क्योंकि पूरा सेट तबाह हो चुका था। वो लोगों को आवाज देता है और तभी एक लड़की जंगल के किनारे से चीखती हुई बाहर आती है। तब ग्रिफ उसे बचाने का वादा करता है, पर ठीक उसी पल एनाकोंडा निकलता है और उस लड़की को निगल जाता है, जिससे डर के ग्रिफ तुरंत अपनी बोट की ओर भागता है। दूसरी ओर बोट पर डग बताता है कि एना ने शूटिंग के लिए अगला स्टॉप ढूंढ लिया है, जिस पर कैनी कहता है कि वो ग्रिफ के बिना शूट नहीं कर सकते और उन्हें उसे ढूंढना चाहिए। पर तभी अचानक एना गन निकाल लेती है और सबको बोट से उतरने को कहती है। ये देखकर सब दंग रह जाते हैं, पर एना के पास गन होने की वजह से उनके पास और कोई चारा नहीं बचता। तब जल्दी ही एना का पीछा करने वाला शख्स भी बोट तक पहुंच जाता है और जंगल में उसका पीछा करने लगता है। इधर ग्रिफ जब वापस बोट पर पहुंचता है तो उसे सब गायब मिलते हैं। उसे वहाँ एक नई स्पीड बोट मिलती है जिसके अंदर एक स्नाइपर गन होती है। दूसरी ओर एना पूरे ग्रुप को एक सुनसान जगह ले जाती
आती है और उनसे जमीन में दबे हुए कुछ बोरे निकालकर बोट तक ले जाने को कहती है। इससे डग हैरान होता है कि इनमें क्या है और एना के कहने पर जब वो चेक करता है तो उसके अंदर सोना मिलता है, जिससे सबको जल्दी ही समझ आ जाता है कि एना ही असली इलीगल गोल्ड माइनर है और जो लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं वो लोग ऑफिसर्स हैं। ठीक उसी वक्त पीछा करने वाला ऑफिसर पीछे से गन निकाल लेता है और एना पर निशाना साध लेता है। एना अपनी गन गिरा देती है और वो ऑफिसर सबको बताता है कि ये लड़की ब्राजील के सबसे बड़े गोल्ड स्मगलिंग रैकेट्स में से एक चला रही है। जिसके बाद वो एक हैंडकफ नीचे फेंकता हुआ एना से उसे पहनने को कहता है। वहीं दूसरी ओर दूर खड़ा ग्रिफ भी ये सब देख रहा होता है और उसे लगता है कि वो आदमी विलन है, इसलिए ग्रिफ हीरो की तरह एंट्री मारता है और उस आदमी के पैर पर गोली मार देता है। पर तभी सब उसे बताते हैं कि वो शख्स दरअसल एक पुलिस वाला था जो उन्हें बचा रहा था। तभी एना तुरंत मौके का फायदा उठाती है और गन उठाकर ऑफिसर को गोली मारकर ढेर कर देती है। जिसके बाद एना क्लेयर पर गन तानती है और उसे मारने ही वाली होती है, पर तभी क्लेयर बंदूक पकड़ लेती है और एना को जोर से सर से टक्कर मारती है। अब क्लेयर ने एना पर गन तान ली थी, लेकिन एना को पता था कि क्लेयर कभी गोली नहीं चला पाएगी, इसलिए एना पलटकर हमला करने की कोशिश करती है। पर ठीक उसी वक्त एनाकोंडा निकलता है और उसे जिंदा ही निगल जाता है। तब बाकी सब जमीन पर बैठकर निकलने का रास्ता सोचने लगते हैं, पर तभी डग को एक मकड़ी काट लेती है, जिससे डग घबराने लगता है और ग्रिफ कहता है कि जख्म पर पेशाब करना ही एकमात्र इलाज है। पर ग्रिफ का कहना था कि उसे अभी पेशाब नहीं आ रहा और क्लेयर सबके सामने अपने कपड़े नहीं उतार सकती। अब सिर्फ कैनी ही बचा था जो ये कर सकता था, पर वो कहता है कि उसे पब्लिक में पेशाब करने से डर लगता है। तब डग उसे समझाता है कि ये उसके लिए पश्चाताप का मौका है उन सब गलतियों के लिए जो उसने पहले की हैं। ये सुनकर अपने दोस्तों की मदद से कैनी आखिरकार डग के जख्म पर पेशाब कर देता है और वो सब अपनी मंजिल की ओर फिर से निकलते हैं, जहाँ डग ईमानदारी से कबूल करता है कि वो हमेशा से ग्रिफ से जलता था, क्योंकि ग्रिफ में अपने सपनों का पीछा करने की बहादुरी थी। पर तभी अचानक पेड़ों से एनाकोंडा निकलता है और डग को खींच कर ले जाता है। इसी दौरान ग्रिफ उसे बचाने की कोशिश करता है, पर क्लेयर कहती है कि उन्हें तुरंत निकलना होगा, जिससे ग्रिफ खुद को कोसने लगता है कि वही सबको यहाँ लेकर आया था। पर क्लेयर उसे समझाती है कि वो सब अपनी मर्जी से यहाँ आए थे और जो डग के साथ हुआ उसमें ग्रिफ की कोई गलती नहीं है। तभी कैनी को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है, पर वो वार्न करता है कि ये जगह बहुत खुली हुई है और सांप कहीं से भी उन पर हमला कर सकता है। जिस पर क्लेयर कहती है कि उन्हें सांप का ध्यान भटकाने के लिए कोई डिस्ट्रैक्शन चाहिए होगा, और तभी उन्हें एनाकोंडा की आहट सुनाई देती है। अब थोड़ा सा आगे चलते ही ग्रिफ को एनाकोंडा द्वारा उगली हुई डग की लाश एक मरे हुए जंगली सुअर के साथ मिलती है, और जब कैनी उसकी पल्स चेक करता है तो उसे पता चलता है कि डग मर चुका है। तभी कैनी के दिमाग में एक प्लान आता है और वो कहता है कि वो डग की लाश को ही डिस्ट्रैक्शन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कहता है कि डग को मैदान के बीच बांध देते हैं और जब तक एनाकोंडा उसे निगलने में वक्त लगाएगा वो सब वहां से भाग निकलेंगे। तब कोई और रास्ता ना होने की वजह से सब इसके लिए राजी हो जाते हैं और डग को मैदान में बांध देते हैं, जिसके दौरान उन्होंने सुअर को डग के सर पर रख दिया था। और तब कैनी उसके मुंह में एक मरी हुई गिलहरी ठूस देता है और कहता है कि इससे सांप जल्दी आएगा। अब इसके बाद सब लोग भागने की तैयारी करते हैं और देखते हैं कि एनाकोंडा बिल्कुल डग के पीछे था। तब ग्रिफ आखिरी बार अपने दोस्त की ओर देखता है, पर तभी एक चमत्कार होता है। डग अचानक से जाग जाता है क्योंकि वो जिंदा था और कैनी ने उसे चेक करने में गलती की थी। ये देखकर सब चिल्लाकर डग को तुरंत भागने के लिए कहते हैं क्योंकि एनाकोंडा उसके सर पर खड़ा था। तब डग अपनी जान बचाकर भागता है और सांप उसका पीछा करने लगता है। तभी डग के सर पे बैठा सुअर भी जाग जाता है और वो भी चिल्लाने लगता है। अब तक एनाकोंडा डग के पास पहुंच चुका था, पर समय पर डग उसके मुंह में सुअर फेंकता है और खुद जैसे तैसे सबके साथ भागकर जंगल में छुप जाता है। वहाँ ग्रिफ भी अपनी गलती कबूल करता है और कहता है कि वो बस अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताना चाहता था, इसलिए उसने राइड खरीदने के बारे में झूठ बोला था। तब सब लोग ग्रिफ को माफ कर देते हैं और डग भी सबसे सहमत होता है। पर डग पूछता है कि उसके मुंह में मरी हुई गिलहरी डालने का किसका आइडिया था, जिस पर कैनी बातें घुमाने की कोशिश करता है, पर डग को अच्छे से पता है कि ये उसी की हरकत थी। खैर अब आखिरकार सब उस फिल्म सेट पर पहुंचते हैं जो उस बड़ी कंपनी ने बनवाया था, लेकिन वो सेट भी पूरी तरह से तबाह हो चुका था। तभी ग्रिफ को एक वॉकी टॉकी मिलता है जिसमें दूसरी ओर से कुछ आवाज आती है, पर वो समझ नहीं पाते कि वो कौन है। तभी अचानक से उनके पीछे एनाकोंडा आ जाता है, पर कोई अंधेरे से उस पर गोली चला देता है। वो शख्स गोलियां चलाते हुए बाहर आता है और वो कोई और नहीं बल्कि मूवी का लीड हीरो और एक मशहूर एक्टर आइस क्यूब होता है, जो सबको बताता है कि वो सब शूटिंग कर रहे थे, मगर तभी सांप ने हमला कर दिया, पर वो बच निकलने में कामयाब रहा। ये सब बताने के बाद आइस क्यूब ये भी कहता है कि इस सेट में शूटिंग के लिए कई सारे बॉम्ब्स लगे हैं
और अगर उसका डेटोनेटर तुम्हें मिल जाता है तो शायद एनाकोंडा को मारा जा सकता है। अब आइस क्यूब वहाँ से राइड की ऑनर लोपास को बचाने के लिए निकलता है, पर जाने से पहले कैनी ऐसी ही फटी हुई हालत में उसके साथ एक फोटो खिंचवाता है। तब जाते जाते आइस क्यूब उन्हें गन देता है और जल्दी से वहाँ से निकलने को कहता है। मगर अब पूरा ग्रुप एक्शन में आ गया था। कैनी ने डेटोनेटर ढूंढ लिया था, जिसे ग्रिफ कैनी से ले लेता है और क्लेयर जनरेटर चालू करती है। और इसी दौरान कैनी ने सब रिकॉर्ड करने के लिए एक कैमरा भी सेट कर दिया था। अब इसके बाद सब लोग प्लान बनाते हैं कि डग गोल्फ कार्ट का इस्तेमाल करके एनाकोंडा को यहाँ तक लेकर आएगा और वो लोग गोल्फ कार्ट लेकर बाद में वहाँ से निकलेंगे और इसी बीच एक बड़ा धमाका करके एनाकोंडा को खत्म कर देंगे। उनका ये प्लान पूरी तरह से सेट था, पर जल्दी ही एनाकोंडा उन पर हमला कर देता है। तब वो लोग पूरी रफ्तार में कार्ट भगाते हैं, जबकि एनाकोंडा उनके बेहद करीब था। तभी ग्रिफ आखिरकार बटन दबाता है, पर कोई धमाका नहीं होता, जिस पर सब डर गए थे। लेकिन तभी कैनी देखता है कि एक स्विच अनप्लग्ड है, जिसे देखकर वो उसे तुरंत जोड़ देता है और तभी एक जोरदार धमाका एनाकोंडा को आग की लपटों में घेर लेता है, जिसे देखकर सब जश्न मनाने लगते हैं। पर उनकी ये खुशी थोड़ी देर में ही टूट जाती है, क्योंकि एनाकोंडा अभी भी जिंदा था। तभी उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है और वो लोग बाहर निकलकर भागने लगते हैं और आखिरकार वो एक डेड एंड तक पहुंच जाते हैं, जहां से आगे कोई रास्ता नहीं होता। अब जब उन्हें लगता है कि सब खत्म हो गया है, तभी ग्रिफ धीरे से आगे बढ़ता है और अपनी गन निकाल लेता है। वो गैसोलीन के बैरल पर निशाना साधता है और कहता है कि मेरे होते हुए मेरे दोस्तों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना बोलकर वो गोली चला देता है और भयानक धमाके के साथ एनाकोंडा के चिथड़े उड़ जाते हैं। वैसे ये वही डायलॉग था जो ग्रिफ ने अपनी बचपन वाली कहानी में भी क्रीचर को खत्म करते समय कहा था, इसलिए सब और ज्यादा खुश थे। अब इस सब के बाद सब चैन की सांस लेते हैं, पर तभी सांप का कटा हुआ सर ग्रिफ पर हमला करने के लिए उठता है, जो देखकर डग तुरंत उस पर झपट्टा मारता है और अपने बेटे की दी हुई मूर्ति से उसके सर पर वार करके उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। यानी कि आखिरकार वो सब सुरक्षित हैं और अपनी इस जीत का जश्न मनाते हुए वो सब वापस आ जाते हैं। उन्होंने अब तक अपनी फिल्म भी पूरी कर ली थी, जो सबको बेहद पसंद आती है और सब उनकी कामयाबी पर तालियां बजाते हैं। इसके बाद जल्दी ही ग्रिफ और क्लेयर डेट करने लगते हैं और शादी कर लेते हैं और उनका वेडिंग वीडियो खुद डग ने ही शूट किया था। तब ग्रिफ के पॉपुलर होने के कारण उसके शो में उसको रोल वापस मिल जाता है और कैनी आखिरकार पब्लिक में पेशाब करने से अपने डर पर काबू पा लेता है। वहीं जब एक दिन डग अपने काम में मशरूफ होता है तो दरवाजे पर दस्तक होती है और दरवाजा खोलने पर वो देखता है कि खुद जेनिफर लोपाज वहाँ खड़ी है। वो बताती है कि उन्होंने डग की बनाई हुई फिल्म देखी और वो उसकी फैन बन गई है और वो चाहती है कि डग नई एनाकोंडा रिबूट को लिखे और डायरेक्ट करे, जिससे डग काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसने कभी भी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन अमेज़न के एनाकोंडास तो बस शुरुआत थे, क्योंकि दुनिया के दूसरे कोने में बर्नो के घने जंगलों में एक नई टीम एक नए मिशन पर निकली है, एक ऐसे फूल की तलाश में जो कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज कर सकता है। पर वो नहीं जानते कि वो सीधा उन एनाकोंडास के इलाके में जा रहे हैं जो साइज में पहले से कहीं ज्यादा बड़े, तेज और भूखे हैं। तो क्या ये टीम उस नायाब फूल को हासिल कर पाएगी या खुद उन विशालकाय सांपों का निवाला बन जाएगी? इस खतरनाक सफर का अंजाम देखने के लिए जल्दी से स्क्रीन पर दिख रही राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और देखें ये बेहतरीन कहानी, क्योंकि अगर ये नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा।